पकड़ो उसको पकड़ना बहुत दूर है वो चलने जाए मोबाइल आ गया मोबाइल दे रहा ठीक है हाँ आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा समय पर आने की कोशिश किया करें। कार्यक्रम का समय 9 बजे से शायद भूल जाते हैं आप लोग। ये 9:30 बजे तो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और उसके पहले के जो काम रहते हैं, सेवा रहती है, वो यहाँ कौन करते हैं। तो 9 बजे ही आना चाहिए। कोशिश समाज ये होना चाहिए कि 9 बजे पहुँच जाए। हम लोग पता नहीं क्यों अंग्रेज बन गए, और अंग्रेज बन गए काय के लिए? बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए नहीं। टाइम देखते हैं, अभी तो टाइम नहीं, 10 बजे शुरू होंगे प्रवचन। 10 बजे प्रवचन शुरू होंगे, उसके पहले कुछ होता है, उसमें भी जाना चाहिए कि नहीं? वो किसके लिए होता है? हम लोग देखते हैं 9:30 बजे होगा, चलो 9:30 बजे, और 9:30 बजे पहले ये बिछाना भी पड़ता है। मेरे से तो बिछेगा नहीं, तो कोई तो आना पड़ेगा। फिर अच्छे काम के लिए ये क्या देखना कि 5 मिनट पहले चल जाए ना तो कोई दंड कर देगा, सजा होगी, क्या नुकसान हो जाएगा। अगर अच्छी जगह तो 24 घंटे रहे तो बुरा नहीं। क्या टाइम देखना? टाइम देखना देखिए, जीवन में एक चीज जरूर याद रखिएगा कि बुरे काम करना हो, बुरे काम के लिए जा रहे हो, बुरी जगह जा रहे हो, तो पता ये कोशिश होना चाहिए कि उसको आगे बढ़ा, थोड़ा उसके तरफ उदासीन हो जाए कि देर से भी जाएंगे तो कोई बात, कौन सा बहुत अच्छा काम कर लिया। मगर जब अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तब तो ये सोचना चाहिए कि भाई 5 मिनट पहले पहुंच जाए तो क्या बोलेंगे। मगर हम वहां भी 5 मिनट लेट पहुंचने की कोशिश कर। अरे भाई, वो मैंने एक बच्चे को सुबह आज कहा, उसने कहा कि मैं अपने मन से इतवार को हरिद्वार को आया था। बहुत अच्छी है भाई। ऐसी जगह जाने के लिए कोई कहे, कोई बताए, कोई उसका फायदा बताए, तब हम तैयार होते हैं। अरे ऐसी चीज के लिए तो जब समय मिल जाए, हमको गप्पे लड़ाने के लिए देखते हैं समय, टाइम देखता। आज तक तो बात करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए कभी टाइम देखा कि 9 बजे ही करूँगा गप्पे, रात के 9 बजे या 12 बजे दिन में नहीं, चाहे जब शुरू हो जाए। बुरे काम के लिए चाहे जब शुरू हो जाएंगे, और अच्छे काम के लिए टाइम फिक्स करें। ये देखेंगे तो ये जब तक ये चीजें नहीं आती दिमाग में, आप सोचो भगवान जैसी चीज को प्राप्त करने जा रहे हो, वो इतनी आसानी से हो जाए क्या?
जब ये सड़ी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। ये तो बहुत छोटी सी बात है। भाई अपने यहाँ एक डॉक्टर आते हैं, मंगलवार को भी आएंगे, इतवार को भी आते हैं। इतवार का टाइम उनका 8:30 से 9:30 का है बैठने का। कोई पैसा नहीं लगता। आपका ब्लड प्रेशर चेक करा लो, आपका स्वास्थ्य दिखा लो, आपकी दवाई लिखवा लो, आपके आसपास वालों को दिखवा लो, है? कोई पैसा नहीं लगता है, मान जाए। मैं देखता हूँ 8:30 बजे एक नहीं आता। अरे भाई आप लोगों के लिए ये व्यवस्था है? मगर नहीं, हमको तो दिमाग में पड़ा है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। प्रवचन सुनने जाएंगे, 10 बजे शुरू होंगे, गुरु दिखता हो 10 बजे पहुंच जाए। क्या है? अरे अच्छे काम में क्यों देरी करना मेरे भाई? जितना अधिक से अधिक जीवन में अच्छे काम हो सके उतने अच्छे काम करें। बुरे काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, उसके लिए कितना भी टाइम दे देते हैं। और सब काम देखो आप अपनी जिंदगी, आपका पैसा कमाना, आपका घर गृहस्थी के संसार चलाना, ये कोई बहुत अच्छे काम हो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे काम तो है परमात्मा की भक्ति, बहुत अच्छा काम तो है परमात्मा की तरफ चलना, बहुत अच्छा काम तो है ईमान और सत्य की ओर चलना। उसके लिए अपन कितनी कोशिश करें, 24 घंटे इसके लिए, संसार के लिए, और उसके लिए बड़ा लिमिटेड काम। 10 बजे जाएंगे तो 10 ही बजे जाएंगे, 10:05 को जाएंगे, पर 10:05 की देर है तो कभी नहीं जाए। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको बचा पाएंगे। थोड़ा बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज मैं ऐसा अनुभव ज्ञान की बात करूंगा जो आप खुद ही अपने अंदर अनुभव कर सकेंगे कि आप कितने आगे गए। देखिए आपके पास वो यंत्र है कि आप इस जीवन में नर से नारायण हो सकते हैं। और ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है कि मैंने कहा और आप मान लें, या किताब में लिखा है, शास्त्र में लिखा है और आप मान लें। नहीं, मैं मानने की कभी नहीं कहता, मैं तो देखने की कहता हूं, जानने की कहता हूं, और आप जान सकते हैं। तो आज ही मेरे को याद आ गई, मैं बहुत कम सुनाता हूं इस बात को। आपके अंदर जितनी नीच चीजें, जितने निम्न श्रेणी की बातें चल रही है, वहीं उच्च श्रेणी की बात भी चल सकती है, परमात्मा जानने की बात भी चल सकती है। हम श्वास लेते हैं, देखिए सबको श्वास तो चलती है, श्वास चले और श्वास रुके, कितना फर्क है। जिसको आप जीवन कहते हैं वो क्या है?
श्वास का चलना जिंदगी है। सोचो आप, अभी श्वास बंद हो जाए तो क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति की श्वास बंद हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? मर गया। और श्वास चलती है तो ये श्वास कितनी बड़ी चीज है। जीवन में आमतौर पर आप 1 मिनट भी श्वास नहीं रोक सकते। 1 मिनट रोक के देखना। अब सोचो, आप योगी घंटों रोक सकते हैं। आप जिसको 1 मिनट नहीं रोक सकते, अभी तो आपके वो करुणा वाले भी कहते हैं कि यदि आपको करुणा नहीं है तो आप 35 सेकंड से ज्यादा श्वास रोक सकते हैं। यदि आप 35 सेकंड भी श्वास नहीं रोक सकते तो आप करुणा के मरीज होगा। आपकी श्वास सामान्य नहीं। मैं इतनी उम्र में भी 1.5 मिनट कम से कम रोक सकता हूँ। सोचो आप कभी एक मिनट रोक के देख लो, रोकी। और ये बहुत छोटी सी बात है। आपकी श्वास, आप पैदा हुआ उसी दिन से श्वास ले रहे पकड़, और पैदा हुआ उसी दिन से नहीं ले रहे, माँ के गर्भ में भी श्वास लेते रहे, वहां भी श्वास की जरूरत पड़ती है। वहां भी यदि श्वास बंद हो जाए वो माँ के फेफड़ों से कनेक्ट हो जाते हैं, माँ के हृदय से हमको जुड़ जाते हैं, तो माँ की श्वास में से श्वास लेते हैं। अब सोचो, आपकी श्वास के बिना 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और ये श्वास का भी बहुत बड़ा ज्ञान है। श्वास आप लेते हैं, देखना आपका जिंदगी भर बिना श्वास के तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं, जिंदगी भर ले रहे हो फिर। आम तौर पर आपको यही पता नहीं है कि आपकी श्वास कभी भी नाक के दोनों छेद से नहीं लेते हो। बोलो, एक छेद बंद रहता है। आपको पता लगता है सर्दी होती है, जब सर्दी हो जाती है तो नाक बंद हो जाती है, कभी कभी दोनों नाक बंद हो जाती है और बहुत तकलीफ पड़ती है, बहुत घबराहट होती है। सोचिए, आप जब सर्दी नहीं होती है, जब आमतौर पर एक तरफ की नाक चालू रहती है आपकी, एक तरफ की तो बंद रहती है। सोचो, आप जब सर्दी हो जाती है और दोनों तरफ की नाक बंद हो जाती है, थोड़ी सी, हाँ फिर भी चालू रहती है, थोड़ी सी बंद हो जाती है, तो आप कितनी घबराहट होना महसूस करते, कितनी तकलीफ होती है आपको। और जब सर्दी नहीं रहती, जब
एक नाक चालू रहती है, एक स्वर चालू रहता है एक्टिव में और एक स्वर बंद रहता है। जब कितना सुखी आनंदित महसूस करते हैं, कितना अच्छा लगता है। सर्दी नहीं है, बहुत बढ़िया सांस है। अब आप सोच लो कि दोनों नाक के श्वास चालू हो जाए तो जब एक नाक शुरू रहती है तब तुमको कोई तकलीफ नहीं रहती, मगर दोनों चालू हो जाए तो कितने सुखी होना महसूस करोगे, सोचो जरा। हालांकि ये देखा नहीं आपने कभी, मुझे पता है आपकी कभी भी दोनों नाक चालू नहीं होती। आज मैं यही चीज बताने जा रहा हूं आपको कि आपको यह भी नहीं पता कि कौन से नाक का स्वर आपका कब चालू रहता है, ये आपको नहीं मालूम। चालू आपका रहता और आपको नहीं पता। ये नाक के स्वर को ज्ञानियों ने नाड़ी का नाम दिया। आपके भगवान कबीर वगैरह के भजनों में आता ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां बताई गई। ईड़ा नाड़ी बाएं स्वर को कहते हैं। जब आपके उल्टे हाथ का नाक का स्वर चालू रहता, अभी देखिए उल्टे हाथ का नाक का स्वर चालू रहता है, उस समय आपकी ईड़ा नाड़ी चालू है। जिस समय आपके सीधे हाथ की तरफ का स्वर चालू रहता है, उस समय बाएं तरफ का बंद रहता है। जब वो चालू हो जाता है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। पिंगला नाड़ी चालू हो गई। जब हमारे अंदर, अब दूसरी चीज बता रहा हूं, 24 घंटे आपके अंदर विचार चलते कि नहीं? बंद होते कभी? वो विचार आपके दुख देने वाले, आपको उदासी में रखने वाले, आपको दुखी रखने वाले भी होते हैं और कभी कभी आपको बहुत सुखी रखने वाले विचार भी आते हैं, मगर वो बहुत कम आते हैं आपको। जब आपके अंदर वो दुख के वो नकारात्मक विचार रहते हैं, उस समय आपकी ईड़ा नाड़ी चालू रहती है, यानी आपके बाएं तरफ का स्वर चालू रहता है और अक्सर यही चालू रहता है, क्योंकि सब तो दुखी विचार। कभी कभी कोई कल्पना आ जाती है सुख की, उतनी देर दाहिना चालू हो जाता है और बायां बंद हो जाता है। इनको चंद्र स्वर और सूर्य स्वर भी कहते हैं। जो बायां स्वर होता है उसको चंद्र स्वर कहते हैं और जो दाहिना स्वर चालू होता है उसको सूर्य स्वर कहते हैं। जब नकारात्मक विचार रहते हैं हमारे अंदर, दुख के विचार होते हैं हमारे अंदर, दुख देने वाले विचार होते हैं हमारे अंदर, उस समय
चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी चालू होती है। किसी किसी संत के, किसी किसी योगी के चंद्र स्वर कम चालू रहता है, सूर्य स्वर ज्यादा चालू रहता है, यानी पिंगला नाड़ी ज्यादा चालू रहती है। मगर एक स्वर और रहता है, वो कोई संत ही, कोई सदगुरु ही जान पाता है। अब मैं आपको सदगुरु की जान पहचान भी बता रहा हूं। देखिए, ये बड़े बड़े स्वान साहब जो दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े कथावाचक, पूछ लेना उनसे कि महाराज आपके कभी दोनों स्वर चालू रहते हैं? जो उस ज्ञान को, सत्य को प्राप्त हो जाता है, उस पुरुष के, उस व्यक्ति के दोनों स्वर चालू हो जाते हैं। आमतौर पर दोनों स्वर से श्वास लेता है। आप सोचो, आप वो कितना सुखी रहता होगा। आपका जिंदगी में कभी दोनों स्वर चालू नहीं रहते, और उसके जिंदगी भर दोनों स्वर चालू होते हैं। मैं कहता हूँ ना, कभी कभी 23 साल हो गए मेरे, कभी जुकाम नहीं हुआ। होता है बस 1 आध घंटे को, फिर खुला। अब मैं आपको बता, अपने भारत में बम्बई से आगे, पूना और बम्बई के बीच में एक जगह है, लोनावाला हिल स्टेशन है। ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बंगले वहीं हैं, वहाँ एक छुट्टियां बिताने जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है। वहां पर योग विश्वविद्यालय, योग विद्यालय नहीं, योग स्कूल नहीं, योग कॉलेज भी नहीं, योग विश्वविद्यालय। और मुझे एक बार वहां प्रवचन देने का काम पड़ा था। मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था, और मैं वहां प्रवचन देने गया था। उन लोगों ने योग संबंधी मशीनें बना के रखी। योगी कौन है, किसको योग सत्ता है, वो मशीन बता देती है। उन मशीनों में एक मशीन उनने ऐसी बना के रखी है, जिस पर लेट जाओ तो आपका कौन सा स्वर चालू है वो मशीन बता देती है। बायां चालू है कि दाहिना चालू है, ईड़ा चालू है कि पिंगला चालू है, चंद्र स्वर चालू है कि सूर्य स्वर चालू है, ये वो मशीन बता देती है। देखिएगा आप, कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैं वहां गया, मुझे भी वो मशीन दिखाने लगा और कहा उन्होंने कि महाराज आप भी लेट के देखिए। मैं लेटा हूं, उनकी मशीन बंद हो गई। तो सब लोग बड़े, वहां के जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर वगैरह थे योग के, वो बड़े चमत्कार समझ रहे हैं। वो सोच रहे कि ये कैसे हुआ। बारी बारी से फिर वो लोग उसका सोया, मेरे को उतार के वो उनमें से कोई सोया, फिर दूसरा सोया, फिर वो मशीन चालू। कभी वो बायां स्वर बता रहे, किसी का वो दाहिना स्वर बता रहे, चालू। फिर उन्होंने कहा गुरु जी आप फिर एक बार सोते।
फिर मैं सोया, फिर वो मशीन बंद हो गई। उन्होंने कहा हमको तो ये पता ही नहीं है ये कैसे होता है, मशीन बंद क्यों हो गई? मशीन में तो बिजली लगी हुई, बिजली से चलती है, बिजली चालू, फिर आप जब सोते हैं तब मशीन क्यों बंद होती? हम ये नहीं बता सकते, मशीन हमने बनाई। मैंने कहा योगी कौन होता है ये आपको पता नहीं, योग विश्वविद्यालय चला रहे हो, मगर योगी कौन होता है ये आपको पता नहीं। आपने वैसी मशीन नहीं बना सके आप, क्यों कि ये पढ़ाई कहीं पढ़ाई नहीं जाती, ये पढ़ाई कहीं पढ़ी नहीं है आप, ये सिर्फ जो असली योगी होगा वही जानता है। बोले आप तो ये बताओ ये मशीन क्यों बंद होती? मैंने कहा वही तो बता रहा, 3 नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपकी शास्त्र कहते हैं कि आदमी जब मरता है तब उसके सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। मैंने कहा वो भाषा आप नहीं समझ सके, मरते समय सुषुम्ना नाड़ी चालू नहीं होती, फिर आदमी मरता है, ये आदमी बैठे अभी आदमी मनुष्य हैं, जब तक या तो नकारात्मक विचार रहेंगे या सकारात्मक विचार रहेंगे। विचार रहते कि नहीं कभी बंद हुए किसी के, कभी बहुत अच्छे विचार होते हैं या बुरे विचार होते, बस तीसरी कोई चीज आप देखते ही नहीं जिंदगी में, वो योगी देखता है। योगी के न नकारात्मक विचार होते हैं न सकारात्मक होते हैं, रुक जाते हैं विचार, और जिस समय विचार रुक जाते हैं उस समय दोनों स्वर चालू हो जाते हैं, वो सुषुम्ना में चला, वो उसका मरना, आदमी मर गया। अब वो लिखते कैसे? इसलिए उन्होंने लिखा कि मरते समय सुषुम्ना चालू हो जाती, मरना नहीं है, मरना है ये आदमी का, जो या तो नकारात्मक विचार होते हैं या सकारात्मक विचार होते हैं, इनका रुक जाना, दोनों का रुक जाना, विचार का ना होना, मरना, मर गया ना वो। अब वो संसार में नहीं, संसार में मरना, आध्यात्मिक जीना है। ऐसा कोई संत को होता है, कोई सदगुरु को होता है, ये सदगुरु की पहचान है। जब आपके विचार रुक जाते हैं तो फिर सुषुम्ना चालू हो जाती है, और सुषुम्ना चालू हो जाती है उस समय मरना नहीं होता। फिर एक बार मरना हो जाए, आपके भजनों में भी आता है कि ऐसा मरना हो जाए वो फिर कभी मरता नहीं, वो अमर हो गया। मैंने कहा इसलिए आपकी ये मशीन बंद हो जाती है कि मैं जब लेटता हूं इस पे तो विचार बंद कर लो। जब विचार बंद हो गए तो आपने जो मशीन बनाई है या तो वो बायां दिखाएगी या वो दाहिना दिखाएगी। जब यहाँ बायां दाहिना बचा ही नहीं तो अब क्या दिखाए? जब विचार है ही नहीं तो आपकी मशीन क्या दिखाए? और ये आपको कल्पना भी नहीं, इसलिए आपने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई। अब आपको मशीन ऐसी बनाना चाहिए जो विचार बंद भी हो जाते हैं और वो भी दिखाते, और वो अभी तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी।
बताइए, मैं वो चीज बता रहा हूं आपको जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और वो आपको हो सकता है। योग में अष्टांग योग है, 8 प्रकार के योग दर्शाए, उसमें से एक योग प्राणायाम बताया। कोई नहीं बताया, ये जितने भी आपके योग कराने वाले हैं इनको पता ही नहीं कि प्राणायाम से क्या फायदे। वो तो कहते कैंसर नहीं होता, वो तो कहते बीमारियां नहीं होती। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई। प्राणायाम करने वाला अमर हो जाता है। आपको अभी पता ही नहीं प्राणायाम होता क्या है, इनको ये भी नहीं पता। ये मैं लिख के दे दूं, जो प्राणायाम करना सीख ले, जिसको प्राणायाम आता है, उसका सुषुम्ना चालू हो जाती है। आप देखते हैं ना, बायां बंद करो, दाहिने से श्वास लो, फिर कुंभक करो, फिर बाएं से श्वास छोड़ो, फिर बाएं से श्वास लो, फिर कुंभक करो, फिर दाहिने से श्वास छोड़ो। ऐसे ही तो होता है प्राणायाम। और क्या क्यों करवाया जाता? इसीलिए कि आपके नाक के स्वर कौन सा चालू करना, कौन सा बंद करना, यदि सही रूप से आपने प्राणायाम किया है, सही प्राणायाम किया है, तो आपके हाथ पे आ जाता है कि कौन सा स्वर चालू कर दो, और करते करते वो अंदर पहुंच जाता है। आपको ये पता लगता है कि नकारात्मक विचार रह गए हैं, तो अब बायां चालू करना। सकारात्मक विचार आ रहे हैं तो दाहिना चालू होगा, और विचार नहीं आ रहे हैं तो दोनों स्वर चालू होते हैं। दोनों स्वर बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सोचिए आप, ये तंत्र है। आपने तंत्र विद्या का नाम सुना होगा, है? तांत्रिक। आज तो ये छोटा मोटा जादू टोना करते हैं, इनको तांत्रिक कहते हैं। ये तांत्रिक बिल्कुल नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाते हैं। तांत्रिक तो वो है जो अपने सारे शरीर के तन के तंत्र, तन के शरीर की नस नाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, समझ रखता हो, अनुभव रखता हो, वो तांत्रिक। वो जान जाता। अभी मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुजरा हूं, गए महीने। पहली बार मेरे को तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ होती है, मुझे पहली बार पता लगा। वो तकलीफ होने के बाद इलाज भी कराया, डॉक्टर से भी कराया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ अब वो तकलीफ मुझे कभी नहीं होगी। कर लिया मैंने इलाज। अब ये इलाज मेरा चालू रहा, वैसे ही मैं रहा, तो ये तकलीफ मुझे कभी नहीं होगी। आप चाहे तो अपने जीवन को कैसे जिया जा सकता है वो आप खुद कर सकते, किंतु उस जगह से गुजरना पड़ेगा, उस ज्ञान से गुजरना पड़ेगा, उस धर्म से गुजरना पड़ेगा। तब आपको कुछ पता ही नहीं कि आपकी नाक क्या काम करती है, आपकी आंख क्या काम करती है, आपकी जबान क्या काम करती है, आपका कान क्या काम करता है, आपका शरीर की कौन सी नस नाड़ी क्या काम। क्यों? कि आपको ज्ञान नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि आप श्वास लेते हैं जिंदगी भर,
जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से पता लग रहा है कि सांस ले रहा हूं। बिना श्वास लिए कभी 1 मिनट भी नहीं रुके, मगर पता ही नहीं कि एक ही स्वर से श्वास लेते हैं। ये पता ही नहीं कि कौन से स्वर से श्वास ले रहा है, और ये पता ही नहीं है कि कौन से श्वास से कब श्वास लेते हो। यहां तक की है कि आप कोई शुभ काम के लिए निकलते हो ना घर से, लेकिन यहां तक भी कहा जाता है कि आपका स्वर देख लेना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप किसी शुभ मुहूर्त के लिए घर से निकलते हो और यदि आपका दाहिना स्वर उस समय चालू है, निकल जाइए, आपका वो काम होके रहेगा, काम सिद्ध होगा, कभी भी काम बिगड़ नहीं सकता। बायां स्वर चालू है और आप किसी मुहूर्त के लिए जा रहे हो, वो कभी नहीं ठीक होगा। सोचिए आप, कितनी बड़ी चीज है आपके पास, आपको ही पता लग जाए कि कब कौन सा काम कब मुझे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त ठीक है और कौन सा मुहूर्त ठीक नहीं। ये आपके स्वर ज्ञान के ऊपर है निर्भर करता है, कौन सा स्वर कब चल रहा है। जब ज्ञान होता है तब वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को अनुभव से गुजर जाए, आप ही अंतर्यामी हो जाते हैं। कहा नर से नारायण हुआ जा सकता। साधुओं के पास, बड़े बड़े संतों के पास लोग क्यों जाते थे? अभी मेरे पूर्व एक वक्ता ने कहा कि हमको तो गुरु बहुत आसानी से मिल गए, इसलिए हम गुरु की पहचान भी नहीं कर पाते, गुरु की उतनी कदर भी नहीं कर पाते। क्यों? हमें पता ही नहीं है कि गुरु में और हम में कितना फर्क है। वो इस लोक और परलोक को जानने वाला है, पारलौकिक है। हम तो अभी इस लोक को भी नहीं जानते। यह लोक कौन सा? हमारा शरीर में जो हो रहा है उसका ही पता नहीं है। बता दिया कि इतने टाइम रोटी खाना, इतने टाइम खा लो, ऐसी सब्जी से खाना खा लो, इतने टाइम सोना सो लो। पूरी जिंदगी जीते हैं और कुछ भी पता नहीं कैसे जिए, कुछ भी, किसी भी चीज का पता नहीं। बोलो आप, बचपन से पैदा हुआ उस दिन से सोते हो कि नहीं? सब सोते? कौन नहीं सोता? नींद आती कि नहीं? बोलो, ऐसा कोई मनुष्य जिसको नींद ना आती हो? सबको आती, मगर पता कैसे आती? पूछना किसी महाराज से कि महाराज आपको नींद कैसे आती है, ये बता सकते हो? नींद कैसे खुलती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई आपके बीच में कोई 70-80 साल के भी हैं, कोई 20 साल 40 साल के भी हैं। 40 साल सोते सोते हो गया, रोज सोते, मौका है तो दिन में 3 बार सो जाते, मगर नींद कैसे आती बता सकता है? कितनी नींद कैसे खुली, कब खुली, ये बता सकता है कोई? किसी को नहीं पता। अब बोलिए, सोते अपन है
और अपने को पता ही नहीं कैसे सोए, कब सोए, कैसे नींद आ गई, और जिंदगी भर सोए, जिंदगी भर उठे भी, जितनी बार सोए उतनी बार उठेंगे नहीं, मगर कुछ पता नहीं कब खुल गई नींद, कैसे खुली नींद, क्यों? सबका सोते सोते हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं होती है उनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। श्वास ले रहे हैं, लेवा जाए ले रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कितनी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, जबकि बिना श्वास के रह नहीं सकते। और इसी प्रकार देखिए, हम 3 चीज लेते हैं शरीर के लिए, वायु श्वास के रूप, जल, जल के बिना जीवन है क्या? नहीं, पानी भी पी, और भोजन, 3 चीज बहुत जरूरी है शरीर के, किंतु तीनों चीजों का पता है। कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, पानी पीते तो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना स्वच्छ होना चाहिए, कितना अस्वच्छ होना चाहिए। आज तो वो पानी हमको लोग मशीनें बना के बेच रहे हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए में, और उसका पानी पीते हैं, आदमी मर रहा बेचारा, कमजोर होगा जाएगा। उसके अंदर का सब तत्व वो खींच लेती मशीन, वो हम बिना तत्व का पानी पी रहे हैं, वो कमजोर होते चल जाए। मैंने आज तक कभी आरो का पानी नहीं पिया, सोचिए, हमको कुछ पता ही नहीं है, किसी ने बता दिया कि ऐसा पानी पी लो तो पी रहे, ऐसा श्वास ले रहे तो ले रहे, और वैसे ही भोजन, तो क्या बात है, मर मिटते हैं। बापले खाने को मिल जाए तो बहुत घी रहता है उसके अंदर, हाँ, मजा आ जाए। और क्या घी है और कहाँ से लाया घी, कुछ पता ही नहीं, कहाँ घी है? आज तो घी देखने को भी नहीं मिलेगा। आप कहते हो क्या बात करते हो, हम तो हमारे घर में मलाई निकालते हैं, उसका घी बनाते हैं, हाथ का घी, मन समझा लेते हो। दूध किसके यहाँ लाया, वो भैंस तुम्हारे घर की है क्या? नहीं, बोलो वो तो बंदी वाले से लेते हैं। अरे उसका घी भी बन जाता है। बताओ, सोयाबीन का पनीर बन रहा है, सोयाबीन भैंस से आता क्या है? सोयाबीन का दूध बन रहा है, और उसकी छाछ भी बन जाती है, दही भी बन जाता है, घी भी निकलता है। बोलो आप, मशीन बनाती, और तुम कहते हो हम तो घी खा रहे। क्यों? घी बहुत अच्छी चीज है, किंतु घी खा, तो इन चीजों को ज्ञान हो हमें, देखिए, तो ही तो समझ पाएंगे कि श्वास कौन सी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कितनी लेना चाहिए, ये चलेगा। और ये जितने प्राणायाम कराने वाले तुम्हारे योगी, उनको पता ही नहीं है। मैंने आज तक कितने उनके प्रवचन सुन लिए, वो ये तो सिखाते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे प्राणायाम करने से ये फायदे होते हैं, इतनी बीमारियां ठीक होती, पर ये कोई नहीं कहता कि प्राणायाम कहाँ बैठ के करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्राणायाम जैसा कोई नुकसान भी नहीं है,
और तुम खुद ही समझ लोगे। अब सोचो, आप जहां पर शुद्ध वायु मिलती हो वहां यदि प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम यानी कई गुना अधिक श्वास खींच लेना और कई गुना अधिक श्वास छोड़ देना। अब जहां आप एक श्वास में मान लो 50 ग्राम श्वास खींचते हैं और प्राणायाम में उससे 10 गुना खींचते हैं, यानी 500 ग्राम श्वास खींच लेते हैं। और यदि वो वायु गंदी है, दूषित है, तो जहां 50 ग्राम खींचते हैं वहां 500 ग्राम खींचते हैं, तो वो कितना नुकसान करेगी। तो सबसे पहले तो ध्यान ये दो कि जहां प्राणायाम कर रहे हैं वहां शुद्ध वायु है कि नहीं, और वहां यदि शुद्ध वायु नहीं है तो प्राणायाम आपका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। अब आप देख लीजिए, आप शहर में रहते हैं, यहाँ आप जैसे ही एयरपोर्ट के आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ अच्छा लगने लगता है, होता है कि नहीं? बीजा सब के आगे और चलते हैं तो और अच्छा लगने लगता है। वो अच्छा क्यों लग रहा मालूम? इसीलिए कि जहां आप रहते हो वहां वायु बिल्कुल गंदी है, जी घबराता है श्वास लेने में। और जब वो शहर से बाहर निकले, एयरपोर्ट तक आए, जहां तक तो गंदी हवा थी थोड़ी, तो घबराहट हो रही थी। जहां थोड़ा सा बाहर शहर के आए तो आपको अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगने लगा? इसीलिए कि वो दूषित हवा से श्वास को निजात मिला है। वो दूषित हवा से आप बाहर निकले हो तो आपको शुद्ध हवा मिली है, तो आप खुशी महसूस करते। बिना सब के आगे चले तो और खुशी महसूस करते। यहाँ आके बैठते हैं आप, कई लोग जो बहुत कम आते हैं, जो शहर में ही रहते हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि गुरुजी यहाँ आते तो इतनी हमको शांति मिलती है, इतना हमको खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है। क्यों लगता है पता? ये इतने झाड़ पेड़ लगे हैं, हरियाली है, शुद्ध हवा छोड़ रहे हैं, और शुद्ध हवा जब श्वास के रूप में हमारे अंदर जाती है तो वो खुशी देती है। इस कारण खुशी हो रही है। ये कोई वो नहीं है कि भगवान है यहाँ, या पूजा होती है, या ध्यान होता है, इसीलिए यहाँ अच्छा लगता है, शांति मिलती है। नहीं भाई, फिर शुद्ध हवा मिलती है। अब शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जल मिले, शुद्ध भोजन मिले, तो शरीर कितना शुद्ध हो जाए। और शरीर की गंदगी निकल जाए तो मालूम आपको, ये जो गंदे विचार 24 घंटे आते हैं, आप भले कितना भी तिलक लगा लो, कपड़े बदल लो, उपवास कर लो, पूजा करो घंटे घंटे 2-2 घंटे, मगर हमें पता है कि जिस समय तुम पूजा कर रहे हो, जिस समय तुम माला फेर रहे हो, उस समय अंदर क्या चल रहा दिमाग में? बहुत गंदी बात चल रही है, बहुत गंदे विचार चल रहे हैं। वो गंदे विचार जब आप देखते हैं 24 घंटे गंदे विचार से, जिंदगी भर पैदा हुए उस दिन से लगा के मरेंगे, जब तक दिमाग में कोई अच्छे विचार नहीं चल रहे किसी के भी हो, मुझे पता। 80 साल 90 साल की उम्र में भी
कोई अच्छे विचार चल रहे हो ऐसा नहीं, क्यों और खराब विचार चल रहे, वो क्यों? आप कहोगे यार यार बुढ़ापे में तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। बुढ़ापे में इसलिए चलते हैं कि अभी मैं मान लो 30 साल का हूं, तो अभी मेरे अंदर गंदगी कितने साल घुसी? 30 साल। तो 30 साल के ही गंदे विचार, और 80 साल का हो गया तो 80 साल करा क्या? भाई गंदे विचार ही तो पकड़ते हैं। तो गंदे विचार की प्रैक्टिस कितनी हो गई? 80 साल। तो 80 साल पर बाद में कौन सा अच्छे विचार आते हैं? क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है अच्छे विचारों। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि जीवन में जहां स्वार्थ है, जहां पर मेरा क्या होगा, मुझे कब मिलेगा, मेरा फायदा कब होगा, ये सोचते हैं तो सारी सोच गंदी होती। फिर मुझे खाना कब अच्छा मिलेगा, फिर मुझे औरत कब अच्छी मिलेगी, मुझे फिर पानी कब अच्छा मिलेगा, ये सब होगा। और ये ना हो तो, जब ये ना होता हो तो, गंदे विचार ना आए तो, जब हम परोपकार सोचते, देखना जितने समय तक हम ये सोचते हैं कि भगवान सबका भला, मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूँ, किसी के काम कैसे आ सकता हूँ, किसी का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, उस समय आपके दिमाग में गंदे विचार नहीं होते। और जिंदगी भर यदि आप ऐसा सोचो तो गंदे विचार रहेंगे क्या? फिर नहीं रहेंगे, फिर गंदे विचार रह नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक समय में परोपकार के बारे में सोचें, स्वार्थ के बारे में ही न सोचें। जबकि आपको जिंदगी भर यही सिखा दिया कि जिंदगी भर यही सोचते हैं कि मुझे अच्छा कब मिलेगा, बस ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं तो फिर मेरे बेटे का फायदा कब होगा, मेरी बेटी का फायदा कब होगा, मेरे परिवार का फायदा कब होगा। जहां मेरे से हटे कि मेरे परिवार पे चले जाते, वो परिवार भी मैं ही हूं। मेरे बेटे का भला इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा अंग, वो मेरे शरीर का भाग बनता, इसीलिए उसका भला सोच, तो उसका भी भला सोच रहा हूं तो मैं अच्छा नहीं कर रहा, स्वार्थ का ही काम। और जब तक स्वार्थ है, जब तक अच्छे विचार नहीं आ सकते मेरे बहनों भाइयों। अच्छे विचार तो जब भी शुरू होंगे जब आप परोपकार के बारे में सोचेंगे, जब आप परमार्थ के बारे में सोचेंगे, जब आप दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचेंगे, तो आपका कल्याण संभव है, अन्यथा संभव आज नहीं। एक सूचना लीजिए। दिनांक 22, 23 और 24 तारीख को नामदान शिविर है। जिनको भी दीक्षा लेना हो, जो भी अपने मिलने वाले हो, आके गुरु जी के पास नाम लिखा दें। 22, 23 और 24। 22 तारीख को 2 प्रवचन, 23 तारीख को 2 प्रवचन होंगे और 24 तारीख को अंतिम 5वां प्रवचन। आप सभी भाई बहन भोजन प्रसादी लेके जाएं, भोजन प्रसादी बंद कौन करें? कैसे ये इसको करो ना, शरण बंद करो। अरे इसको फिनिश करके निकलना है, किधर गया? हाँ